गीजा का ग्रेट पिरामिड आज भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह मिस्र के गीजा शहर में स्थित है और आज भी यह पिरामिड दुनिया और विज्ञान के लिए एक पहेली बने हुए हैं, क्योंकि 4500 साल से आज भी ये वक्त की मार को झेलते हुए आज भी खड़े हैं। इजिप्ट के इस पिरामिड के बने हुए लगभग 45 सदियाँ बीत चुकी है, लेकिन आज भी यह बात एक रहस्य है कि उस जमाने में इतने विशाल पिरामिड आखिर कैसे बनाए गए होंगे, जो कि आज की आधुनिक मशीनों से भी ठीक ऐसा ही एक पिरामिड बनाना लगभग असंभव है। तो आइए जानते हैं गीजा के इस पिरामिड से जुड़े कुछ अनसुने तथ्य जिसे आपने शायद ही कभी सुना होगा। नंबर 1, यह पिरामिड 2560 ईसा पूर्व के करीब बनाया गया था, जो 3800 सालों से दुनिया की सबसे ऊंची बनावट के रूप में आज भी खड़ी है। नंबर 2, यह सोच पाना भी मुश्किल है कि 4500 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज़ के इतने बड़े पिरामिड आखिर कैसे बनाए गए होंगे, क्योंकि उस वक्त इजिप्शियन लोगों के पास ना तो आज के समय जैसे मॉडर्न मशीनरीज थी, ना ही क्रेन थे, ना ही आज के औजार थे, ना ही बड़ी खुली गाड़ियाँ और ना ही बिजली थी। यहाँ तक तो उस वक्त लोहे की भी खोज नहीं हो पाई थी, जिसका इस्तेमाल वे पत्थर काटने के रूप में कर सकते थे। उस वक्त सिर्फ कॉपर था, जो कि काफ़ी मुलायम धातु होता है। नंबर 3, पिरामिड को प्राचीन राजाओं के कब्रों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था, क्योंकि प्राचीन इजिप्ट के लोग यह मानते थे कि मौत के बाद भी एक अगली ज़िंदगी मिलती है, और यही कारण था कि उनके मृत्यु के बाद शवों के साथ उनकी ज़रूरत की चीज़ों और खजाने को भी दफना दिया जाता था। नंबर 4, राजाओं के शवों को सुरक्षित रखने के लिए शवों को मम्मी बनाकर दफनाया जाता था, ताकि शव हजारों सालों तक खराब ना हो सके। प्राचीन इजिप्शियन लोगों का यह मत था कि शवों को मम्मीफिकेशन करने से मरने वालों को सुरक्षित तरीके से पुनर्जन्म तक पहुँचाया जा सकता है। मम्मीफिकेशन की इस क्रिया में सबसे पहले शव पर एक विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता था, जो कि सड़ने से बचाने का काम करता था। उसके बाद शरीर को कपड़े से लपेटकर दफन किया जाता था। यहाँ तक कई ऐसे भी प्रमाण मिल चुके हैं जिसमें प्राचीन इजिप्शियन लोग न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों को भी मम्मी बनाकर दफनाते थे। शायद वे अपने पालतू जानवरों के साथ ऐसा करते थे। नंबर 5, वैसे तो मिस्र में अभी तक कुल 138 पिरामिड खोजे जा चुके हैं, लेकिन मिस्र के गीजा शहर में मौजूद ये 3 पिरामिड सबसे प्रसिद्ध हैं, और इन तीनों में से जो सबसे बड़ा और पुराना पिरामिड है, यही दुनिया के प्राचीन उन 7 अजूबों में से आज भी खड़ा है। इसे ही गीजा का महान पिरामिड कहा जाता है। इसी पिरामिड को खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि इसे ही इजिप्ट के 4th डायनेस्टी के राजा खुफू ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था, ताकि उनके मरने के बाद उन्हें वहाँ दफनाया जा सके। प्राचीन मिस्र के राजाओं को फैरो कहा जाता है। गीजा के दूसरे पिरामिड राजा खुफू के बेटे खाफरे ने अपनी कब्र के रूप में बनवाया था, और इसीलिए इसे खाफरे का पिरामिड भी कहा जाता है। और यह स्टैचू भी इस पिरामिड का हिस्सा है। इसे स्फिंक्स कहते हैं। यह एक रहस्य काल्पनिक मूर्ति है, जिसका धड़ तो एक शेर का है, लेकिन सिर इंसान का है। नंबर 7, यह माना जाता है कि स्फिंक्स की मूर्ति का यह चेहरा राजा खाफरे के चेहरे को दर्शाता है, और राजा खाफरे के चेहरे की बनावट पर ही इसे बनाया गया होगा। नंबर 8, गीजा का तीसरा पिरामिड तीनों में सबसे छोटा है। इसे मेनकाय का पिरामिड कहा जाता है, और कहा जाता है कि इसे मेनकाय के कब्र के रूप में बनाया गया था। बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट यह मानते हैं कि राजा मेनकाय राजा खाफरे का उत्तराधिकारी रहा होगा। नंबर 9, गीजा का यह महान पिरामिड दुनिया का सबसे पहला अजूबा है, और 7 अजूबों में से सबसे पुराना है, जबकि बाकी के 6 अजूबे वक्त के मार को नहीं झेल पाए, इसीलिए वे आज इस दुनिया में अब नहीं रहे। सिर्फ गीजा का यह महान पिरामिड ही है जो अपने सटीक बनावट की वजह से आज भी यह विज्ञान को चुनौती दे रहा है। नंबर 10, गीजा के इस महान पिरामिड को जब बनाया गया था तब इसकी ऊंचाई 481 फीट थी, लेकिन हजारों सालों से हवा और बारिश के द्वारा किए गए इरोजन की वजह से इस पिरामिड ने ऊपर से लगभग 26 फीट की ऊंचाई को खो दिया है, और आज इसकी ऊंचाई 455 फीट रह गई है। नंबर 11, आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है कि 4500 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन और बिजली के कैसे इन भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा, जहां एक पत्थर का वजन 25 से 30 टन तक का है। यही नहीं, पिरामिड में कई ऐसे पत्थर भी पाए गए हैं जिसका वजन 50 टन तक का है। माना जाता है कि इस महान और हैरान कर देने वाली परियोजनाओं को मात्र 20 सालों में ही खत्म कर दिया गया था। कई इंजीनियर भी मानते हैं कि आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ऐसा ही एक दूसरा पिरामिड बनाना लगभग असंभव है। यही नहीं, आज भी ऐसी कोई क्रेन या मशीन नहीं बन पाई है जो पिरामिड में लगे इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक उठा सके। नंबर 12,
गीजा की इन महान पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इन पत्थरों में लाइम स्टोन और ग्रेनाइट पत्थर भी शामिल है। अब तक का सबसे बड़ा ग्रेनाइट पत्थर राजा के चेंबर में मिला है, जिसका वजन लगभग 80 टन है। रिसर्चर आज भी यह जानने में जुटे हैं कि कैसे इस असाधारण काम को अंजाम दिया गया होगा। नंबर 13। आज भी कई लोगों का यह मानना है कि पिरामिड को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियन के द्वारा बनाया गया है, जबकि बहुत से लोगों का यह मानना है कि प्राचीन समय में इजिप्ट के कई ऐसे राजा भी थे जो दूसरी दुनिया से आए एलियंस के संपर्क में थे और उन्हीं की मदद से इन पिरामिड को बनाया जा सका है। नंबर 14। कहा जाता है कि 12वीं सदी के अंत में इजिप्ट के गुर्दिश सुल्तान अल अजीज़ ने गीजा के पिरामिड को ध्वस्त करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उसने हार मान ली, क्योंकि यह काम बहुत मुश्किल था। जिन कामगारों को अल अजीज़ ने यह काम सौंपा था उन्होंने 8 महीने तक नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन में 1 या 2 पत्थर ही वे बड़ी मुश्किल से निकाल पाते थे और आखिर में उन्होंने हार मान ली। हालांकि उनकी कोशिश ने मेनकाय के पिरामिड पर एक बहुत बड़ा गड्ढा छोड़ दिया है। नंबर 15। गीजा के महान पिरामिड का वजन लगभग 57,50,000 टन है और अगर आप आज की किसी और इमारत से इसकी तुलना करते हैं तो इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का है, जिसका वजन केवल 5 टन है। लेकिन हाल ही के खोजों से पता चला है कि जिन मजदूरों से इन पिरामिड को बनाया गया था उनको पगार के साथ साथ अच्छी चिकित्सा भी दी जाती थी। नंबर 17। आज 4500 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये पिरामिड इतने मजबूत है कि इनमें लगे किन्हीं 2 पत्थरों के बीच यदि एक ब्लेड भी लगाया जाए तो उनके पार नहीं जा सकता, और यही तकनीक इन हजारों साल से इन पिरामिडों को खड़ा रखा है। नंबर 18। गीजा के इन पिरामिडों को इस कदर बनाया गया है कि बाहर बेहद गर्मी पड़ने के बावजूद भी पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर ही रहता है। नंबर 19। हिस्टोरियन यह मानते हैं कि गीजा के ग्रेट पिरामिड का निर्माण 20,000 कुशल कारीगरों के द्वारा किया गया था, जिसमें कई इंजीनियर, आर्किटेक्ट, बिल्डर, सर्वेक्षक, राजमिस्त्री और कई शिल्पकार भी मौजूद होंगे। नंबर 20। मिस्र के पिरामिड ऐसी जगह बनाए गए हैं कि इन्हें आप इजराइल के पहाड़ों से भी देख सकते हैं। माना यह भी जाता है कि चांद की सतह से भी ये साफ दिखाई देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन राजाओं के कब्र के रूप में बनाए गए इन पिरामिड से अभी तक कोई भी कब्र नहीं मिल सका है, और यही सबसे हैरान कर देने वाली बात है।